तो खैर आते हैं, तो जिस तरीके से हमें अल्फाबेट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, जिस तरीके से हमें अल्फाबेट पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरीके से अब आपको कंपटीशन में जब आप आ रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आपको इसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 और 26, 26 लेटर होते हैं, 26। तो आपको यहाँ हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ T यानी कि 20, अगर मैं आपसे पूछता हूँ J यानी कि 10, अगर मैं आपसे पूछता हूँ L यानी कि 12, तो हर अल्फाबेट जैसे मैं बोलूं आपके दिमाग में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू तुरंत आ जाना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। हालांकि पहली बार में थोड़ा सा मुश्किल होता है, पहली बार में इतना आसान नहीं होता है कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स कैसे हम प्लेस वैल्यू से याद कर सकते हैं। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी हमारे पास ही है। तो यहां आपको दो काम करने हैं, पहला आपको हर अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद रखना है, और दूसरा इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको जब सीरीज में हम आए थे तो हमने क्या काम करा था कि जल्दी काउंटिंग के लिए हमने 5-5 में डिवाइड कर लिया था, वैसा ही कुछ हम यहाँ कर सकते हैं। अगर आप इसको 5-5 में डिवाइड करो तो आपका एक वर्ड निकल के आता है इजोटी। आप देखिए 5 10 15 20 25, तो क्या है एक नॉर्मल वर्ड आपके माइंड में इजोटी, आपको पता है इजोटी यानी कि ओ का 15 है तो पी का क्या होगा या एम का क्या होगा। आप आसपास के जो लेटर्स हैं वो आप रिकॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गए 5-5 के डिफरेंस वाले। इससे थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यू का आया, आपको पता है इजोटी टी का 20 है तो यू का 21 होगा, है ना, या फिर एस का आया तो आपको पता है टी का 20 एस का 19 होगा। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, और एक बार जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे, एक बार जब आप चीजों को रिकॉल करने लगेंगे तो ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे, फिर वहां आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा और क्लोज जाए तो हम 3-3 का भी ग्रुप पेयर ले सकते हैं। तो यहाँ एक वर्ड बनता है सिफिलोगस। देखिए 3 6 9 12 15 18 21 24, थोड़ा सा और। तो ये इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आप स्टार्टिंग में आपको रिकॉल करने के लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाए। खैर, अब हम यहाँ बात करते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पहली तो हो गया प्लेस वैल्यू याद करना, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अपोजिट लेटर। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ अल्फाबेट्स को कुछ इस तरीके से लिखा है कि हर अल्फाबेट के नीचे, हर अल्फाबेट के अपोजिट में एक लेटर है। तो यहाँ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ना ही सिर्फ हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, बल्कि हर लेटर के सामने यानी कि उसका अपोजिट लेटर भी हमें याद होना चाहिए। जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, जिस तरीके से एंड सो ऑन। अब सवाल ये है कि सर अपोजिट लेटर कैसे याद किए जाए, क्योंकि अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद करना या फिर किसी लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर आता है वो याद करना, वो स्टार्टिंग में कई बार आपके लिए मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि ऊपर वाले ने एक चीज बनाई है क्रिएटिविटी। वो क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो हर चीज को आसान कर देती है। तो आज हम एक क्रिएटिविटी का एग्जांपल लेते हैं। और रीजनिंग क्या है, ये रीजनिंग का भी बहुत बड़ा एग्जांपल है। जिस तरीके से मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं, जिस तरीके से मैं आज आपको याद कराने जा रहा हूं अपोजिट वाला, आप देखेंगे कि जो चीजें अगर मैं आपसे कहूं इसे याद करिए और 5 मिनट बाद में आपसे सुनूंगा, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि 10 मिनट देने के बाद भी स्टूडेंट प्रॉपर उसको याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी माइंड की क्रिएटिविटी को यूज करें, अगर उसके आईक्यू लेवल को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ के देखें, तो ये चीज हम 5 मिनट क्या बल्कि 2 मिनट में ही ऐसे याद कर सकते हैं कि भूलने का सवाल ही नहीं, गलत होने का सवाल ही नहीं। तो आखिर कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इस पर डिस्कस करें।